संध्या, कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने-अपने घरों में सुरक्षित होंगे। बीते दिनों दिल्ली के लाल किले में जो ब्लास्ट हुआ है, उसकी हिंदी साहित्य संस्थान की ओर से मैं अध्यक्ष वैभवी घोर निंदा करती हूँ और आप सभी से आग्रह करती हूँ कि आप सब सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें, अपने प्रियजनों के साथ रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को यदि देखते हैं, तो कृपया निकटतम पुलिस को सूचित ज़रूर करें। नमस्कार, एक बार फिर किरदार-ए-ज़िंदगी में एक नए किरदार के साथ मैं हाज़िर हूँ। हर बार एक वादा करके जाती हूँ, बुधवार शाम 7 बजे की एक नई किरदार के साथ आपको रूबरू कराऊँगी, उनसे बातचीत करवाऊँगी, मिलवाऊँगी और हमेशा हम बहुत पारखी नज़र रखते हैं समाज पर, देश पर, दुनिया पर और हर उस गतिविधि पर जो बहुत ज़रूरी है कि हम उस पर अंकुश लगाने की कोशिश कर सकें, लेकिन जहाँ किरदार की बात होती है, तो हमारी नज़र जो है वो बहुत पारखी है और हम अ, अपने किरदार को कहीं न कहीं से तलाश ही लेते हैं। गौरव का क्षण आज इसलिए है हिंदी साहित्य संस्थान ट्रस्ट के इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम जिसका नाम है किरदार-ए-ज़िंदगी, क्योंकि आज एक ऐसी किरदार हमारे साथ हैं जिनसे जब आप बातचीत करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपका दिल निकल के बाहर आ गया है और आप सोचेंगे कि ज़िंदगी में अगर कभी मौका मिले तो हम भी किसी के लिए कुछ न कुछ करें। और ज़रूर करना भी चाहिए, क्योंकि इस किरदार से हम बहुत कुछ आज सीखने वाले हैं। मैं नीरा शर्मा जी की बात कर रही हूँ, जिनको बैम्बू लेडी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री जी ने ये नाम उनको दिया है और पिछले 25 वर्षों से बैम्बू के ऊपर यानी कि बाँस की से कार्य करती हैं। बाँस का हर वो सामान तैयार करती हैं जो रोज़गार के लिए, छोटे-छोटे लघु उद्योग के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सके और बहुत सारे जो वो बच्चे हैं, बहुत सारी महिलाएँ हैं, उनको इन्होंने सशक्त किया है और ना खुद बड़ी बनी। देखिए कई बार क्या होता है दर्शकों की हम खुद बड़ा बनना चाहते हैं। हम खुद चाहते हैं कि हम बहुत आगे जाएँ, दुनिया जाए या ना जाए या हमारे पड़ोसी जाए या ना जाए या हमारे दोस्त जाएँ या ना जाएँ, हमें आगे बढ़ना है, हमें बहुत कुछ करना है। लेकिन वही नीरा शर्मा जैसे लोग हैं इस दुनिया में, जो खुद भी बड़ा बनती हैं और दूसरों को भी अपने साथ लेकर बड़ा बनाती हैं। उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी बहुत कुछ जानकारी हमें प्राप्त हुई है, लेकिन हम चाहेंगे कि उनसे ही हम ये सारी बातें करें। देखिए 25 वर्षों से बाँस के ऊपर इनका जो काम है और जब आप इनसे अभी मिलेंगे क्योंकि बैकस्टेज मैंने उनको थोड़ी देर के लिए रखा है क्योंकि उनकी महिमा गाने का एक थोड़ा-सा अवसर इसलिए मिला है क्योंकि देखिए परिचय देना हमारा एक कर्तव्य होता है जब भी किसी किरदार को हम अपने कार्यक्रम में लेकर आते हैं। लेकिन परिचय देकर जब आपको आनंद की अनुभूति हो, एक पराकाष्ठा हो, जहाँ आपको प्यार, समर्पण जहाँ पर आपको अ, एक संतुष्टि का भाव प्राप्त हो कि हाँ, ज़िंदगी में मैंने भी कुछ किया है, तब नीरा शर्मा जैसे लोग हैं, उनका अभिवादन करना, उनको धन्यवाद देना, उनको अग्रणी बनाना बहुत आवश्यक हो जाता है। नीरा शर्मा जी को भारत गौरव रत्न श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है और वो देश-विदेश हर जगह अपने कार्य से बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर चुकी हैं, लोगों को रोज़गार दे चुकी हैं और साथ ही उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। सबसे दिलचस्प बात है, एक ऐसी महिला की मदद कर रही हैं जो ब्लड कैंसर से पीड़ित है। उनको अपने घर में पनाह देना, उनको अपनी बहन की तरह रखना, ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी व्यक्ति शायद आज के समय में खून के रिश्ते को भी भूल जाते हैं, वहाँ पर इंसानियत ज़िंदाबाद है, इंसानियत ज़िंदाबाद हमेशा रहेगी, जब नीरा शर्मा जैसे लोग इस पृथ्वी पर हैं, इस दुनिया पर हैं। मैं तमाम दर्शकों, श्रोताओं का विशेष अ,
अभिवादन करती हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सब हमारे इस कार्यक्रम का हमेशा हिस्सा बनते हैं और हमारे साथ ज़रूर बने रहें, जुड़े रहें। और नीरा जी से मैं अभी आपको रूबरू कराती हूँ। नीरा जी से हम बहुत सारी बातें करेंगे और जब आप उनकी ज्वेलरी देखेंगे, जिस परिधान में वो हमारे सामने है, वो सब बाँस की है और इतनी खूबसूरत है कि आप सोना-चांदी सब भूल जाएँगे। तो चलिए किसी भी विलंब के बिना हम नीरा जी से बातचीत करते हैं, उन्हें आमंत्रित करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। नीरा जी, पूरी टीम की ओर से मैं आपका अभिवादन करती हूँ। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। नीरा जी, आप न सिर्फ प्रेरणा हैं बल्कि आप समाज के लिए बहुत बहुमूल्य एक धरोहर हैं, देश के लिए भी और दुनिया के लिए भी। आप जैसी महिलाएँ जब तक हैं तब तक मुझे लगता है कि कोई भी भूखा नहीं सो सकता या कभी किसी को कोई तकलीफ हो, तो आप अगर खड़ी हैं, आप जैसी जो भी शख्सियत खड़े हैं, शायद दुनिया इसीलिए बहुत खूबसूरत है। हमारे साथ आदरणीय प्रदीप गौतम जी जुड़ गए, अभिनंदन करती हूँ। सुनील शर्मा सागर जी जुड़ गए, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आप सभी से आग्रह करती हूँ कि कृपया आप सब हमारे इस कार्यक्रम का, डॉक्टर विनीता साहनी जी, बहुत-बहुत अभिवादन है आपका। और जुड़े रहिए, बने रहिए और कार्यक्रम को शेयर करते रहिए। और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि परिचर्चा के 200 एपिसोड हमने पूर्ण किए हैं अभी पिछले रविवार को। तो हमारे लिए बड़ी दोहरी ज़िम्मेदारी हो गई है कि आप लगातार 200 एपिसोड अगर आप किसी भी कार्यक्रम के लिए कर रहे हैं, तो बड़ी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा और बहुत आगे आपको जाना पड़ेगा और बहुत सारी बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। रिताम्बरा सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई, अभिनंदन, स्वागत। नीरा जी, पुनः आपका स्वागत करती हूँ फिर से, यू मोस्ट वेलकम। पंकज कुमार जुड़ गए जी। नीरा जी, कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने परिवार के बारे में कुछ बताएं, अपनी फैमिली के बारे में। और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि नीरा जी हिंदी भाषी नहीं है, लेकिन हिंदी इनकी बहुत अच्छी है। नीरा जी, स्वागत। इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रभाषा है, हम लोग को सीखना चाहिए, बोलना चाहिए। तो कोशिश करती हूँ, तभी थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं है बोल के थोड़ा सा भूल हो सकता है, आप लोग माफ़ कीजिए। 1-2 इंग्लिश आ जाएगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। जी, नीरा जी, आप अपने परिवार के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। हाँ, मेरा नाम नीरा शर्मा है और मैं असम की, मिडिल ऑफ असम की तेजपुर शहर की, छोटी सी शहर की, सुंदर शहर की, एक संभ्रांत परिवार की, ब्राह्मण फैमिली का, ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली का लड़की हूँ। और मेरा पिताजी प्रोफेसर था लॉ कॉलेज की, और प्रैक्टिस भी था दिन में कोर्ट में। और शाम को मेरा पिताजी का बेम्बो का बहुत सामान बनाने का हैबिट था, मीन्स हॉबी था। तो उसका बाद में पिताजी मेरा गुरु है। पिताजी से छोटा, जब रात को कॉलेज से आके पिताजी मुझे सिखाता था, मीन्स मुझे पढ़ाता था, लेकिन मैं पढ़ने में इतना मन नहीं देती थी। मैं बांस का काम डैडी का साथ करने 7 साल से मैं शुरू किया था। तो पिताजी मुझे बोला, तुम पढ़ाई छोड़ो, तुम ये करो। तो मुझे गाली गलौज करते थे, माँ अरे पढ़ो, क्या पिताजी का साथ बैठ के ये कर रही हो। सो दैट इज माई बिकम माई ब्लेसिंग्स। तो मैं तब से मेरा बेम्बो के प्रति एक ज्वाइन हो गया, मीन्स इंटरेस्ट हो गया था छोटा उम्र से। पिताजी मेरा गुरु है। और मेरा बिल्कुल सही कहा आपने जी। बोलिए, आप बोलिए। उसका बाद मेरा शादी हुआ और मेरा 3 बच्चा है। तीनों बच्चे मेरा बहुत अच्छे हैं। मैं बच्चे लोग को ये बोला था, जी मुझे परसेंटेज नहीं चाहिए, मैं सुनना चाहती हूँ, मैं तुम लोग को बनाना चाहती हूँ कि अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना बहुत जरूरी है आजकल का। आई डोंट वांट हाई परसेंटेज, आई वांट टू हियर आपके बच्चे इतना अच्छा है। वो मुझे सुनने को मिल गया है। तीनों बहुत अच्छा से एस्टेब्लिश्ड है। बेटा कैलिफोर्निया में है, एक बेटी मेरा सिंगापुर में है, एक बेटी मेरा लंदन में है। 2 बेटी 1 बेटा है। दे आर वेरी आई एम ब्लेस्ड टू हैव चिल्ड्रन लाइक देम। एंड मेरा हस्बैंड चाय बागान की मैनेजर थी।
और ही इज़ रिटायर्ड नाउ। सो अच्छा फैमिली से बिलोंग करती हूँ, अच्छा से सब कुछ चल रहा है। इनिशियली सब लोगों को अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि गांव-गांव में जाके इतना तकलीफ करके धूप में, ये में सब लोग मना किया था। घर में भी कोई भी नहीं चाहता है कि अपना एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली का लड़की जाके गांव में, कोई धर्म में नहीं देखती हूँ। मैं कोई धर्म ही नहीं मानती हूँ, मेरा धर्म है मानव धर्म। मैं मुस्लिम का घर में भी जाके खाती पीती थी हूँ, रहती भी हूँ, क्योंकि मेरा तीनों बच्चा क्या बोर्डिंग स्कूल में थे, तो काफ़ी मेरे पास टाइम था, तो व्हाई नॉट डू सम गुड वर्क। तो ऐसे ही मैंने काम शुरू किया उस टाइम पे। आप कुछ बोलते हैं मैडम, बोला था, बोलिए। नहीं, मैं तो बहुत गदगद हूँ जब आप अपने बारे में बता रही हैं और बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं इस वक़्त। रूपचंद्र शास्त्री मयंक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सभी का अभिवादन करती हूँ और आप सभी को बताना चाहती हूँ प्रवीण कुमार चौहान जी बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत अनमोल है और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि किरदार ज़िंदगी का 170 एपिसोड आज हम लेकर आए हैं, यानी कि बहुत जल्दी हम इसके भी शतक के करीब हैं, दोहरी शतक के, यानी कि 200, बस 30 किरदार और बाकी हैं। 200 किरदार हमारे इसके भी मौजूद हो जाएंगे, हमारी एक सुंदर सी माला तैयार हो जाएगी। और सुनील के अग्निहोत्री जी हमारे से जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नीरा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। परिवार, और देखिए आपके पिताजी करते थे ये बैम्बू का काम, और उन्होंने वो एक गुरु की तरह आपने अपने पिता को देखा और वहां से आपने शिक्षा हासिल की। और देखिए सिर्फ शिक्षा लेने से नहीं होता, आपने अपने पिता के उस हुनर को सिर्फ अपनाया नहीं, बल्कि आपने और लोगों तक उस हुनर को पहुंचाया है। कहते ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी कोई भी चीज समाप्त नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको थोड़ा-सा ज़ूम करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने दर्शकों को आपकी ज्वेलरी दिखाना चाहती हूँ। मैं ज़रूर देखिए तमाम दर्शकों को ये जितनी भी ज्वेलरी पहनी है, ये चूड़ियाँ हैं और ये गले का और ये कान के जो झुमके देख रहे हैं, ये सब बाँस के बने हुए हैं। और सच में माँ सरस्वती की कृपा, क्योंकि कला की देवी माँ सरस्वती हैं, लेकिन मुझे लगता है यहाँ विश्वकर्मा महाराज की भी कुछ कृपा आपके ऊपर है। और इतने सुंदर गहने, कौन कहेगा कि सोना चांदी पहनना चाहिए। और एक और खास बात मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि जब इन्होंने अपने बेटे की शादी की, जो कि आईएएस ऑफिसर की बेटी हैं, इन्होंने सिर्फ बांस के बने, आईपीएस, आईपीएस, सॉरी, नॉट आईपीएस, आईपीएस। तो बांस के बने उपहार उनको दिए हैं, और जितनी भी ज्वेलरी इन्होंने बनाकर दी है वो सब हैंडमेड है और सब बैम्बू से बना हुआ है। तो कितना अच्छा लगता है, एक अलग तरीके का। लेकिन देखिए नीरा जी, एक बात आप मानेंगे कि आपकी पुत्र वधू, जो आपकी डॉटर इन लॉ है, वो इस बात से नाराज नहीं हुई। उन्हें बहुत अच्छा लगा कि आपने उनको इस तरह के गिफ्ट दिए, क्योंकि अमूमन लोग सोना चांदी हीरा इन्हीं सब चीजों में उलझे हुए रहते हैं। तो उनका नहीं, क्या रिएक्शन था? शादी का पहले मैम, सॉरी टू इंटरप्रेट, शादी का पहले मुझे बोल दिया था, आंटी आई वांट योर ज्वेलरी, नो गोल्ड, नो डायमंड। मैंने बोला ठीक है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए वो वही मैं कह रही थी कि आजकल के बच्चे इस तरह की डिमांड नहीं करते हैं, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात हमें लगी। नहीं और मैम, न्यू जनरेशन थोड़ा सा अलग है। हम लोग का जनरेशन तक सोना चांदी का, डायमंड का क्रेज था। आजकल का बच्चे दिखावा पसंद नहीं करते हैं। आजकल का लड़की लोग जंग ज्वेलरी, नेचुरल ज्वेलरी, प्रकृति प्राप्त चीज़ों से मैं बनाती हूँ, वो पसंद करता है। मैंने देखा घूम घूम के, न्यू जनरेशन, न्यू पीढ़ी का मेंटल स्टेट ऑफ माइंड इज टोटली डिफरेंट। हम लोग का जैसा नहीं है। वो लोग इतना मेटेरियलिस्टिक भी नहीं है, न्यू जनरेशन। हम लोग का तक, मैंने बहुत घूमती रहती हूँ पूरा दुनिया, तो मैं देखा, मैंने स्टडी किया, सो दे वांट समथिंग न्यू। और जो ज़्यादा रिच लोग हैं, वो लोग क्या चाहते हैं ना, दूसरे से अलग कुछ पहनूं। और मेरा जितना भी काम है प्रकृति से प्राप्त चीज़ों से मैं करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए गॉड है, प्रकृति मेरे लिए भगवान है, अल्लाह है, ईश्वर है। मैं प्रकृति प्राप्त चीज़ों से ही काम करती हूँ। मैं कोई आर्टिफिशियल खुद हुई नहीं हूँ, आर्टिफिशियल, और आर्टिफिशियल पहनती भी नहीं हूँ। और नेचर गॉड हैज़ गिवन अस एवरीथिंग। हम लोग का जो प्रकृति माता है,
सब कुछ देता है, सुबह से शाम तक हम लोग को देते ही रहता है। बट वी ह्यूमन बींग, वी आर वेरी सेल्फिश। हम लोग उल्टा रिटर्न प्रकृति को कुछ नहीं देता है। देखिए नदी बह रहा है, किसके लिए? हम लोग के लिए। पेड़ पौधा है, वो हम लोग को प्रोत्साहन देता है, वो हम लोग को सुगंध देता है, दवा देता है, खाना भी देता है। सुबह हम लोग जब उठते हैं तो हम लोग टूथब्रश करता है, उसका जो मेंथोल है वो एक पेड़ देता है। उसके बाद चाय कॉफी पीती हूँ हम लोग, कौन देता है? वो भी पेड़ पौधा देता है। उसके बाद खाना खाती हूँ, राइस रोटी जो भी सब देता है प्रकृति। तो हम लोग उल्टा रिटर्न कुछ दिया है? हम लोग यूरिया दे के पूरा खेत खराब कर दिया, हम लोग मेडिसिन दे के पूरा माता को हम लोग खराब कर दिया, पूरा धरती माता को। उल्टा तो रिटर्न तो देना चाहिए ना। इतना प्रकृति ने, इसीलिए सुनामी हो आ गया है, भूकंप हो रहा है, कितना कितना क्या नहीं हो रहा है। नेचर फ्लड में कितना लोग मर रहा है। मुझे लगते हैं कि प्रकृति भगवान थोड़ा सा रूठ है हम लोग के लिए, गुस्सा है, इसलिए ऐसा कर लेता है गुस्सा से। मतलब तुम लोग को खाली देती रहती हूँ, उल्टा तुम लोग हम लोग के लिए क्या करते हैं? मेरा जो दादा का साथ जब मैं बास से गांव जाता था, तो मेरा दादी और ये पॉकेट से लेके ऐसे फेंकता था नदी को, पैसा फेंकता था और ऐसे प्रणाम करता था। तो मैंने एक दिन पूछा, आप लोग पानी में क्यों फेंका है, पैसा क्यों फेंका है नदी में? तो मेरा दादी बोला, ये रिवर भगवान है, ये यदि सूख जाएगा हम लोग मर जाएगा, इसको पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, इसको खराब नहीं करना चाहिए, नदी को पानी को गंदा नहीं करना चाहिए, भगवान है, इसीलिए पैसा दिया, इसीलिए पूजा करना चाहिए। लेकिन आजकल आप हम लोग क्या करते हैं? फैक्ट्री का ऊपर फैक्ट्री, जितना पोल्यूटेड वाटर, कपड़े का फैक्ट्री का सब डाल देता है पानी में। तो मछली सब कमती हो गया है, पानी का जो कीड़ा है दुनिया भर का, वो भी हम लोग को संतुलन के लिए, प्रकृति का संतुलन के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल कोई केयर ही नहीं करता है। वही पानी धरती माँ का साथ, जमीन का साथ मिलके हम लोग खा रहे पी रहे, तो इसीलिए हम लोग को बीमार ज्यादा है। बहुत नया अभी कोविड आ गया, कोविड में कितना लोगों को प्राण लेके चला गया, कौन लेके गया? प्रकृति भगवान। तो मैं सोचती हूँ भगवान, ये पेड़ पौधा प्रकृति भगवान है एक्चुअली, गॉड अल्लाह सब बहुत सृष्टि करता है हम लोग को बांस दिया है जो बेम्बो है। बेम्बो से हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं? बेम्बो हम लोग नॉर्थ ईस्ट में खाते हैं, पूरा साउथ एशिया में खाते हैं। तो और ये फर्नीचर मेरा घर में जितना भी है, मैं सब प्रकृति प्राप्त चीजों से बनाया हुआ है। क्यों ना सीमेंट का घर को बैन करना चाहिए? फिर पुराना जमाने में आना ही पड़ेगा हम लोग को। मेरा घर में जितना भी, ये कुर्सी भी मैंने खुद बनाया जहाँ मैं बैठी हूँ, ये भी पूरा घर मेरा। हाँ, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं खुद यदि ना पहनूं, मैं खुद यदि ने सबको मोटिवेट करती हूँ, तो मुझे खुद नेचर बनना है, तभी तो दूसरे को मैं कर सकती हूँ। बिल्कुल सही कह रही है। हाँ मैम, लोग बहुत बातें करते हैं, बोलता है अरे तुम क्यों फैक्ट्री नहीं खोलते हो, तुम इतना टैलेंटेड हो, इतना क्रिएटिव हो, व्हाई डोंट यू हैव प्रोडक्शन सेंटर? सरकार भी बोलता है पैसा देगा तुमको, तुम एनजीओ खोलो, तुम ट्रस्ट खोलो। आज 25 साल हो गया मैम, मैं कभी कंडीशनली काम नहीं करती हूँ। मेरा थोड़ा सा पागलपन है इसमें। अभी इतना साल पैसा मिलने से तो मैं ज़्यादा घूम सकती हूँ, ज़्यादा कर सकती हूँ सबके लिए। तो मुझे एक IAS ऑफिसर ने धमकी दिया, बोला था तुम एक ये खोलो, तुम एक ट्रस्ट खोलो, ठीक है, करके तुम पैसा आने से तुम लोगों के लिए काम कर सकोगे। अभी नेक्स्ट ईयर 2026 फरवरी में मेरा एक ट्रस्ट 3 साल होगा। उसका पहले अनकंडीशनली मैं काम करती थी। गांव का लोग अभी भी बहुत अच्छे हैं। मैं बोलती थी जाके गांव में जो मुझे खाना दीजिएगा 2 टाइम का, और रहने के लिए जगह दीजिएगा, आप लोग को मैं कमाने वाला बनाऊंगी। तो गांव वाले अच्छे हैं, मुझे सोने बिस्तर दे देता था, झोपड़ी में खाना प्यार से खिलाता है। तो 15 डेज आई यूज्ड टू स्टे इन वन विलेज। मैं एक विलेज में 15 डेज रह के मैं रहती हूँ, तो वो विलेज मेरा विलेज है। ये जो खिलौने नीरज जी, उसका बाद मैम मैं जो लोगों को सिखाती हूँ वो मेरा फैमिली बन गया। जो गांव में रहती हूँ वो मेरा गांव,
जिसका और जो घर में मैं सोती थी वही मेरा घर, ये लेके मैंने 10-20 साल बिताया। तो नजर में आ गया सरकार की, तो मुझे दिल्ली में एक पार्टी में मैंने गहना पहना था, कोई आईएएस ऑफिसर देख लिया, त्रिपुरा मुझे भेज दिया, लेके गया जबरदस्ती। फिर मेरा ट्रेनिंग शुरू हो गया, सरकार मुझे टेक केयर ऑफ मी व्हेन दे इनवाइट मी। तो उसका ऊपर में भी जो मुझे पैसा मिलता है अभी भी, जितना पैसा, सपोज आपने मुझे 10,000 रुपया दिया, मैं 2 अकाउंट है, एक मेरा पर्सनल एक्सपेंसेस और 5,000 में रखती हूँ, कोई दूसरा गांव में जरूरतमंद को मैं सिखाती हूँ, मेरा घर में फ्री में सिखाती हूँ। लेकिन सब लोग बोलते हैं ये तो हो नहीं सकता, तुम इससे इतना इतना सरकार का स्कीम है। तो आज तक मैंने कोई 1 रुपया भी मैं स्कीम का नहीं लिया, लेकिन अभी मैं खुला हूँ सो दैट मैं पूरा और भी दुर्गम अंचल में जाके मैं काम सिखा सकती हूँ। दुर्गम अंचल में मैं सिखाती हूँ जाके, लेकिन उल्टा मैं सीख के आती हूँ। सो मस्ट टू लर्न फ्रॉम द विलेज पीपल, दे डोंट नो टेक्निकली बट दे आर मोर देन एन आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट बिना उन लोग 2-3 स्टोरी घर बनाते हैं, ब्रिज बनाता है, विदाउट विदाउट टेक्निकल नॉलेज। मैं उन लोगों से ब्रिज बनाने सिखाऊं, मैं उन लोगों से घर बनाने सिखाऊं। मैं आपको बताऊं, इंडिया में दुर्गम अंचल में बहुत टैलेंट है। मुझे थोड़ा सा पैसा बना के मैं खुद इंडिया का कोने कोने से टैलेंटेड लोग को ला के मैं उन क्या लोग को बात आगे है! बढ़ाना चाहती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नीरज जी, जी, नीरज जी, आपको सुनने के लिए बहुत सारे दर्शक हमारे जुड़े हुए हैं और धीरे-धीरे और आप सब ज़रूर इस कार्यक्रम को शेयर करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग और जुड़ेंगे। नीरज जी, बड़ी अच्छी बात कही आपने, किसी को भी अपना हुनर सिखाना और उन हुनर सिखा के अपने पैर पे खड़ा करना बड़ी बात होती है। और जिस तरह से आप बता रही हैं कि आपके घर में हर वो चीज़ बाँस की बनी हुई है, बैम्बू से बनी हुई है। तो ये एक खिलौना बनाने में कितना समय लगता है नीरज जी? या कोई ज्वेलरी अगर आप बनाती हैं तो? देखिए, जो प्रैक्टिस करता है, सपोज सोने का गहना एक पकड़िए, जो सब दिन बनाता रहता है ना, उसके लिए इट इज वेरी इजी। लेकिन जो बांस कभी देखा ही नहीं, वो बांस कौन सा बांस लेने पड़ेगा, 2.5 ईयर्स या 3 ईयर्स में लेती हूँ। सपोज कोई बीज लेना है, कौन सा बीज लॉन्ग लास्टिंग है, सब थोड़ा सा स्टडी करने पड़ता है। और जो उस्ताद है, जो दिल से काम सीखता है, वो जल्दी करेगा। इट इज लाइक ABCD राइटिंग एंड ABCD, इट इज लाइक ए सोनार, यू नो। तो ये अपना कितना इन्वॉल्वमेंट है, कितना फोकस है उसका ऊपर में। जो कृष्णा है, वो वो तो कभी बांस देखा ही नहीं, लग्जरी लाइफ था उसका, बट 6 मंथ में शी बिकम टोटली एक्सपर्ट। नीरज जी, हम कृष्णा के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को आप पूछिए, उनकी आप कहानी पूछिए, ज़रूर बताएं। आप उसको पूछ लीजिए। आप उनके बारे में बताएं, कृष्णा के बारे में, कैसे कृष्णा आपको मिली और कैसे आपने उनको पनाह दी और घर में लेकर? ऐसा बहुत लेडी है, ऐसा क्या, किसको किसको बोलूं, लेकिन कृष्णा को मैं अभी साथ में रखी हूँ। शी नीड्स सपोर्ट, शी नीड्स lot of, she was in depression, now she has come out from depression, so my challenge is that एक डिफरेंट लड़की थी, कृष्णा के बारे में बताऊंगी मैं। डिफरेंट लड़की थी, 3 बहनें थे यूपी में, तो वो सबसे बड़ी थी, सबसे सुंदर थी, बट शी वन आई वाज क्लोज एंड शी कैन नॉट टॉक। कान से सुनता था वो लड़की, लेकिन दोनों बहन का शादी हो गया। देखने में भी अच्छा नहीं था दोनों बहन, बट व्हेन यू सी हर यू विल सी लॉन्ग हेयर, ब्यूटीफुल गर्ल। तो मैंने उससे बात करने लग गया, तो मुझे लगा ये क्या बात है। तो मैंने उसका पिताजी को बोला, इस लड़की को मुझे दे दीजिए, मैं उधर में ट्रेनिंग दे रही हूँ। बोले नहीं, घर का काम कौन करेगा, हम लोग खेत में जाता है, नहीं जाएगा ये। मीन्स अपना बच्ची को नौकरानी बना के रखा था। तो उसका माँ ने रोया था, मैंने शाम को फिर गया, मैंने बोला दीजिए, उसका तो जिंदगी है। उसका जब बहन आते हैं सिंदूर पहन के, ज्वेलरी पहन के, बच्चे उसको भी तो मन होता होगा, शी इज ऑल्सो लिविंग मी, उसका भी नीड्स है पूरा, बिकॉज शी इज हेल्दी। नेचुरल नीड्स बहुत होता है लोगों का, उसको देखना भी से। आप लोग क्यों उसको नौकरी नौकर, बोले पिताजी पढ़ाया भी नहीं उसको। मैंने बोला नहीं, इसको मैडम आप ले लो, मदर ने बोला आप ले लो, उसको सिखा दो आप जो सिखा रहे हैं। मैंने बोला हाँ, आपका हस्बैंड यदि नहीं, हम पुलिस लेके आके आपका बेटी को उठा के ले जाएगा।
तो ऐसा भी चैलेंज मैंने लिया हूँ। ये है दुधवा फॉरेस्ट। दुधवा फॉरेस्ट का किनार में एक गांव है, रामपुर गांव। रामपुरवा का लड़की थी, तो उसको मैं जाके उसको पिताजी को मैं समझा नहीं सका। मैंने बोला ये लड़की जब कौन शादी करेगा, इसको सीखने के क्या फायदा। मैंने बोला देखिए ये लड़की को शादी हो जाएगा, जो ये लड़की का अकाउंट में जब पैसा 1 लाख रुपया का पैसा अकाउंट में होगा तो गांव का ही 10 लड़का आके शादी करके ले जाएगा। ये मेरा चैलेंज है, वो जिम्मेदारी मैं लूंगी। वही हुआ, उसको मैंने सिखाया। मैम आई एम टेलिंग यू, इतना अच्छा ज्वेलरी बनाया, इतना टैलेंटेड है, लेकिन वो लड़की क्या किया था, खाली बर्तन, खेती बाड़ी, बर्तन। बाकी दोनों बहन छोटी छोटी शादी हो गया। पर आपको मैं बोलना चाहती हूँ, वो लड़की को अभी शादी हो गया, दुकान खोल लिया। यही है प्रयास मेरा। ऐसा ही चैलेंज मुझे बहुत खुशियां देता है, जो बिल्कुल अपना सही बात है। पेरेंट्स ही जो नहीं करता था। जी, दूसरों के ऐसा लिए जीना ही असली ज़िंदगी है, वो आपने साबित कर दिया है। देखिए मैम, मुझे सब लोग बोलते हैं तुम प्रोडक्शन क्यों सिखाता है, ये डिजाइन क्यों सिखा दिया नया वाला। मैंने पैटर्न भी करने के लिए मुझे बहुत लोग बोलता है, लेकिन मैंने पैटर्न क्यों करूं, जिंदगी पैटर्न नहीं है मैम, सब लोग कमाओ, वही मेरा प्रयास है। क्योंकि पैटर्न करने से मेरा तो जिंदगी पैटर्न नहीं है ना, थोड़ा दिन के बाद ऊपर जाना ही है, जिसका मेरा पास स्थायी ठिकाना नहीं है, तो कहाँ मैं ये सब करूँ। मैं सबको सब सिखा देती हूँ, क्योंकि मेरा तमन्ना है, मुझे कमाना नहीं है। आई एम ए सोशल एंटरप्रेन्योर, कमाने वाला बनाना है। एवरीबडी इज हैविंग देयर ओन फैक्ट्री, खुद को लिए कमाओ, बैंक बैलेंस बढ़ाओ, लेकिन मैं समझती हूँ सबका बैंक बैलेंस बढ़े, सब खुश रहे, दुनिया खुश रहे। ये मेरा प्रयास है। हंसता भी है, मुझे पागल भी बोलता है बहुत लोग, क्रेजी क्या वुमन बात बोलते है, बहुत सुंदर। देखिए रितांबरा सिंह जी ने आपके लिए एक प्यारा सा कमेंट लिखा है। उन्होंने लिखा है कि वो आपको बारंबार नमन कर रही हैं, प्रणाम कर रही हैं, आपके जज्बे को सलाम कर रही हैं। तो इस तरह से मुझे आप जैसे सच्चे और अच्छे लोग बहुत पसंद है, ऐसा लिखा है। उषा मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हैं, अभिनंदन। दिलराम भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत आपका स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। जुड़े रहिए, बने रहिए, कार्यक्रम को जरूर शेयर कीजिए। और नीरा, हम चाहते हैं कि आप जरूर, कुकी ओम प्रकाश जी बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ, आप कृष्णा के बारे में हमें जरूर बताएं कि देखिए ये एक प्रेरणा आप भी लोग है। कृष्णा से बात कर सकते हो, मेरा साथ बैठी हुई है। नहीं, बेटा हम आपसे बात करेंगे और हम चाहेंगे कि आप कृष्णा के बारे में बताएं जी। हाँ, कृष्णा इज ए सक्सेसफुल स्टोरी इन माय लाइफ and I want to make her like me. Already she got back, she's get out from the depression, and now she can fly alone. I can send her to Mumbai. She that much of confidence now she has got. She stays happy. My all accounts she takes care of it. Everything she's my manager. मैं भूल जाती हूँ अभी, उम्र पता नहीं क्यों मैं, शी मुझे सब कुछ करता है, मैडम ये मत करो, दीदी ये मत करो, नो। तो शी इज माई सपोर्ट सिस्टम भी हो गया है। ऊपर वाला ने शायद ऐसे ही लिखा था उसका मेरे साथ। शी इज अ वेरी गुड गर्ल, शी हैज लर्न वेरी वेल, शी इज अ वेरी गुड मास्टर ट्रेनर। उसका नीचे में बहुत लेडी काम करते हैं, वो जा जाके इकट्ठा करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रयास से गांव में जाके लोगों को सिखाती हूँ, सिखा के वो ज्वेलरी क्या होता है, वो लोग बिकना शुरू किया था, लेकिन लोग है चीटेड देम, पैसा एडवांस दे देता है, बाद में पूरा पैसा नहीं देता है, सो मनी स्टॉक्स। तो मैंने क्या किया, कृष्णा को बीज में रख दिया। मैं किसी को बीज में आने नहीं देती। हम लोग का आर्टिसन लोग को ईमान है, उन लोग बहुत टैलेंटेड है, लेकिन क्या बीज बीज वाला आदमी पैसा खा लेता है। उन लोग को 10 रुपया देगा और खुद बिक्री करेगा 100 रुपीज में। दिस इज नॉट जस्टिफाइड। इसीलिए मैं सोचती हूँ कोई खरीदेगा तो डायरेक्ट आर्टिसन का पैसा आर्टिसन का पास आएगा, पैसा आर्टिसन कृष्णा को देगा, कृष्णा को लाइवलीहुड के लिए। और अभी नेक्स्ट ईयर से मेरा नीरा शर्मा फाउंडेशन जब रेडी हो जाएगा तब उसमें 10 रुपया 5 रुपया डोनेट करेगा, सो दैट वी कैन डू मोर गुड वर्क। बहुत अच्छी बात आपने, जी नीरा जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। लेकिन मैं दर्शकों को वो बात बताना चाहती हूँ जो नीरा जी ने कृष्णा के बारे में नहीं बताई है। कृष्णा ब्लड कैंसर से पीड़ित है
और कृष्णा की सारी देखभाल मीरा जी करती हैं। अब आप एक बात समझिए कि किसी के साथ कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है, लेकिन कुछ संबंध शायद ऊपर वाले की तरफ से बनते हैं, और वही नीरा जी और कृष्णा जी का संबंध है। हॉस्पिटल में एक ऐसी महिला इनको मिलती है जो डिप्रेशन की शिकार होती है, जिनका बेटा हॉस्पिटलाइज होता है, जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, और ये नीरा जी उनको अपने घर लेकर आती हैं, और उन्हें भी ब्लड कैंसर है। और नीरा जी से जब मेरी बातचीत हो रही थी, मैं इसलिए नहीं कह रही कि आपको सिंपैथी देना है, इन्हें सहानुभूति देना है, कतई नहीं। मैं सिर्फ इसलिए आपको ये सारी बातें बता रही हूँ कि ये प्रेरणा है हर व्यक्ति को अपने हिस्से का थोड़ा दान, थोड़ी सहानुभूति दूसरों को ज़रूर देनी चाहिए, थोड़ा-सा कुछ ज़रूर करना चाहिए। तो नीरा जी ने वही किया है, बहुत सारी महिलाओं का उद्धार किया है, लेकिन कृष्णा ख़ास है। और मैं आप सबको एक बात और बताना चाहती हूँ कि नीरा जी जितना कुछ कमाती हैं, वो सब, क्योंकि ब्लड कैंसर का इलाज इतना आसान नहीं है भारत में, तो ज़्यादा पैसे जो हैं वो उनके इलाज में जाते हैं, लेकिन फिर भी ये जिंदा दिल महिला हैं और इतनी खुश हैं। एक प्रेरणा की बात है, और सच में हम इस मंच से आपको प्रणाम करते हैं। ऐसी महिला अ, मुझे लगता है भारत रत्न भी मुझे लगता है कि एक छोटा होगा आपके लिए सम्मान। उससे भी बड़ा यदि कोई सम्मान है, तो उस सम्मान के आप हकदार हैं, क्योंकि आपने वो बात कह दी, पेटेंट वाली बात की। आप, जिंदगी पेटेंट नहीं है, जिंदगी हमारे नहीं है हाथ में, हम आज हैं कल नहीं है। और तब आप अपने हुनर को इतना विस्तृत कर रही हैं, इतना विकसित कर रही हैं, और सभी को वो हुनर सिखा रही हैं। देखिए, मैं सच बताऊं, बहुत ही काबिले तारीफ है। और कई बार ऐसा होता है कि एंकर के पास भी जो है वर्ड्स कम हो जाते हैं, शब्द कम पड़ जाते हैं। तो मेरा थोड़ा सा ऐसा ही है अभी। मैं क्या बोलूं मैं नीरज जी आपके बारे में, वाकई हेड्स ऑफ यू। और मैं चाहती हूँ कि आप इसी तरह काम करें, और भी महिलाएं जो हैं जो इस क्षेत्र में आना चाहती हैं, वो भी आपके साथ रहें। और सिर्फ असम की बात नहीं करूंगी, मैं पूरे भारत की बात करूंगी। हर जगह आपके हुनर की कद्र हो, और जिस तरह आप महिलाओं को सशक्त बना रही हैं, वो हर क्षेत्र की, हर प्रांत की महिला सशक्त बने। तो क्या आपकी कोई इस तरह की योजना है जो आप मतलब असम से बाहर निकल के पूरे देश में कोई आपका ऐसा सेंटर हो, या जैसे कृष्णा की तरह और भी महिलाएं हो, जो बिहार में भी हो, उत्तरांचल में भी हो, यूपी में भी हो, हर जगह मतलब आपका ये काम हो, जिससे महिलाओं को सशक्तिकरण मिले, महिलाएं दो पैसे कमा सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। जी मैम, एवरी स्टेट हैज इनवाइटेड मी। मैं पूरा इंडिया में हर स्टेट में काम किया, लेकिन जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, वो सिस्टम मेरे साथ होता नहीं है। मेरा ऐसा नहीं कि 15 डेज ट्रेनिंग देके ये गांव से मैं निकाल के आऊंगी। मुझे 15 डेज नहीं, 45 डेज भी लगता है। ये मेरा मनमानी बोलिए, आप पागलपन बोलिए, तो गवर्नमेंट का जो स्कीम है वो सक्सेसफुल इसीलिए नहीं होता है, उन लोग का लगाव, दिल से लगाव नहीं होता है। ऑफिसर्स को ही बोलो, मुझे गाली सुना है मैंने। मुझे बहुत ऑफिसर्स लोग बहुत अच्छा मिला है मुझे, ये नहीं सब ऐसा है। बहुत इन्वॉल्व वाला आईएएस ऑफिसर भी मुझे मिला हुआ है, स्टाफ भी मिला हुआ है, लेकिन 80% लोग ठीक है, स्कीम आया है मैडम, अच्छा काम कर रहे हो आप, करो करो, एक बार देखने के लिए भी नहीं आते हैं। उसके लिए पूरा प्रॉपर प्लानिंग नहीं है मैडम। मुझे गाली दे दे कोई, मुझे आई डोंट माइंड, गाली बक सकते हैं मुझे, मैं बहुत सुना भी हूँ। मैंने गुजरात में मैंने एक गांव था तापी एरिया, उधर में भी मैंने काम करके देखा है। कटवा कम्युनिटी 15 रुपीज का टोकरी लेता था, और व्यापारी लोग आके उसको एडवांस देके जाता था, सो दैट ये लोग को अच्छा लग जाता है। भले 1 लाख रुपया मिल गया, लेकिन व्यापारी लोग उन लोगों से 2 लाख रुपया का सामान लेके जाते हैं। इतना बुरा लगता है। वो मैंने बंद किया, मुझे धमकी भी दिया था। मैंने बोला मैं मर जाऊंगी, लेकिन ये मैं बंद करूंगी। मैंने उन लोग को बोला एडवांस नहीं लेना। बहुत फाइट किया मैंने जिंदगी में, आप लोग एडवांस नहीं लेगा,
बहुत चालाक है, मुंबई से आया था कोई। फिर उन लोगों ने मुझे भी धमकी दिया, बोले आप कौन होते हो, असम चले जाओ, आप इंटरफेयर करने का आप कौन है, कौन बिजनेस में आके धकेल दिया है। मैंने बोला मैं नहीं दूंगी आप लोग को, गांव का सब लोग, मैंने राखी बनाने को सिखा दिया उन लोग को। जो राखी में क्या होता है, बांस कमती लगता है, और ये इंडिया का एक दिन का एक त्योहार है। तो मैंने स्टडी किया, मैंने ऑफिसर्स लोगों से मैंने पता किया, तो उन लोगों ने मुझे बोला 4 करोड़ का बिजनेस है इंडिया में, 4 करोड़ का एक दिन का बिजनेस है। और सब कहाँ जाता है पैसा, सब बाहर से आते हैं, चाइना से। तो मैंने कोने कोने में राखी बनाने सिखाया, सो दैट एवरी त्योहार तो दुनिया भर में बहुत है। जैसे क्रिसमस आएगा तो मैंने बांस वाले को बोल दिया तुम लोग क्रिसमस का स्टार वगैरह बनाओ, लैम्प बनाओ। फिर दिवाली आ गया, दिवाली का टाइम में मैंने गिफ्ट आइटम्स, पैकेजिंग, जैसे चॉकलेट का, ऐसे ऐसे मैं टारगेट ले लेके काम करती हूँ। और मेरा मेन टारगेट है टूरिज्म, इसीलिए टूरिज्म का साथ उन लोग को मैंने टाई अप करा देती हूँ। बाहर से जो विदेशी लोग आता है, दे वांट लाइट ट्रेवल, दे डोंट वांट टू कैरी हम लोग जैसा बड़ा सूटकेस, दे एकदम हल्का। एंड व्हेनेवर कम्स फ्रॉम अब्रॉड, विदेश से जो परिव्राजक आता है, एवरीबडी वांट टू टेक समथिंग इंडिया से छोटा मोटा। लेकिन हम लोग का इंडिया का हैंडीक्राफ्ट नो डाउट बहुत अच्छा है। दरी बनता है, असम में राइनो बनता है, इसे जापी बोल के कैप बनता है, बट बहुत हाई वॉल्यूम का है और वेट ज्यादा है। मैं यूपी, मुंबई, आई मीन महाराष्ट्र, हर जगह में काम किया। जैसे मैंने उत्तराखंड में कोने कोने में काम किया। तो जो शॉल है बहुत एक्सपेंसिव है, असम का जो मेखला चादर है, साड़ी है असम सिल्क का, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। टूरिस्ट के लिए नहीं बंद होना चाहिए, टूरिस्ट क्या चाहिए, छोटा मोटा चीज। दैट्स व्हाई आई हैव डेवलप माई सेल्फ। मैंने ये क्रिएट किया कि छोटा मोटा इयररिंग्स जो नॉट इवन 100 रुपीज, 1000 पीस लेके गया उस दिन किसी ने। तो ऐसा सामान हैंडीक्राफ्ट को चेंज करना है। लेकिन मैं बहुत चिल्लाया, दिल्ली में गया, इधर में गया, कोई मेरा बात नहीं सुनता। मैं प्रैक्टिकल बात बोलती हूँ मैम, मेरा स्कीम से कोई मतलब नहीं। लोगों को, परिव्राजक जो आता है उन लोग को छोटा छोटा चीज लेके जाओ। तो मैंने इतनी बहुत चीजें कॉपी जब कर दिया। नीरज जी आप बनाती हैं तो कितना बेनिफिट होता है जो कारीगर है या जो बहुत कलाकार है? वो बहुत मैम, ये देखिए एक टुकड़ा बांस का देखिए, ये मोबाइल स्टैंड है, ये मैं 50 रुपये से एक बांस आर्टिसन, एक बांस 50 रुपीज से खरीद के ये 100 रुपये में बिकता है। मोबाइल से 100 कैसे कैसे हाँ, स्टैंड करते हैं मोबाइल को? ये है मैम, ये ओके ओके ओके। ऐसे करके और ऐसे करके। तो ये एक वाह टुकड़ा बांस है। तो मेरा वर्कशॉप का मैम नाम है वन बेम्बो 1 लाख। जी। वन बेम्बो 1 लाख है। और क्रिएशन, कंजर्वेशन, लाइवलीहुड, ये कैसे है? क्रिएशन तो करती हूँ, तो कंजर्वेशन ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि बांस का जरूरत होता है उन लोगों को। तो मैं आर्टिसन के पास 5 पीस पौधा देती हूँ, अपने मेरा फीस का पैसा से मैं उन लोग को देती थी। ऐसा पास मिल गया बेम्बो सबको। तो क्या वो ये लगा, जहाँ तेजपुर में आप ये रहती हैं तो मैं पेन नहीं हूँ, बैजयंती है ये, बैजयंती, इसका बीज भी दे देती हूँ, नेचुरल सीड, क्योंकि उन लोग कहाँ से मिलेगा उन लोग को। तो क्रिएशन, कंजर्वेशन मेरे काम के साथ जुड़ा हुआ है, प्रकृति माता के लिए काम। क्योंकि बांस भी उग जाएगा, 3 साल में हो जाएगा, और ये 1 साल में हो जाएगा, और वो लोग को रॉ मटेरियल ऊपर वाला देगा। मैं जो गांव में जाती हूँ, वो गांव का सब एरिया मैं देखती हूँ, आसपास में जो होता है प्रकृति का चीज, उससे मैं सामान बना के देती हूँ। क्योंकि हम लोग का जो का स्कीम है, जैसे ये दे देता है, सिलाई मशीन दे देता है मैम, लेकिन गांव में सिलाई मशीन में क्या करेगा लोग, देयर इज नो प्रॉपर प्लानिंग। बड़ा बड़ा सिलाई मशीन आके दे देता है, बट वो लोग को ब्लाउज कितना स्टिच करेगा गांव में, कितना फैशन होता है गांव में, फायदा नहीं। आफ्टर 2 मंथ्स, मैंने स्टडी किया हुआ है मैम, तो आफ्टर 2 मंथ्स मशीन बिक्री कर देता है, वो ऐसा मिल जाता है। सो दीज स्कीम्स आर यूजलेस। तो मैं बोलती हूँ तो लोग को पसंद नहीं है मेरा बातें, तो इसीलिए लॉट ऑफ पीपल दे डोंट लाइक मी, क्योंकि मैं सच बात बोल देती हूँ। लेकिन मेरा काम है, कोई कुछ भी बोले, मैं प्रकृति का सहारा लेके ये काम करती हूँ। और मेरा ये जो है
कि हिंदी में बोलता है ना, हिंदी में बोलता है, हिंदी में थोड़ा सा मेरा ये है, इंग्लिश में बोलती हूँ, जो कमाई करता है ना, इनकम जो करता है ना, तो एक बास 1 लाख, और सीखो और कमाओ हिंदी में होगा। मेरा वर्कशॉप में लिखा होता है सीखो और कमाओ। एंड एनी बिजनेस कोई करता है मीरा जी, मीरा इन्वेस्टमेंट जी, हो सकता मीरा है। हाँ जी, बोलिए। एक बात और हम जानना चाहेंगे कि जो बांस है उसकी भी कोई क्वालिटी होती है? किस यस, किस ऑफ तरह की कोर्स, बांस को आप चूज करती हैं इन सब ज्वेलरीज के लिए, या जो एसेसरीज आप बनाती हैं तो किस तरह के बांस का चयन करती हैं? मैम सपोज यू सेंड मी टू, आपका विलेज में मुझे भेज दीजिए, उधर में जो बांस है उसका ही मैं काम करूंगी, असम का बांस का काम मैं नहीं करूंगी। जैसे कोई जगह में मैं गया था, अभी मुझे मध्य प्रदेश बुलाया था, मैंने बोल दिया वो ये जो काटा बांस है उसको ही काम करूंगी, क्योंकि सो दैट गरीब से गरीब लोग का भला हो जाए। वो लोग कहाँ इधर से बांस लेके जाएगा। सो लोकल रिसोर्स इज माय मेन पॉलिसी। मेरा एंटरप्रेन्योरशिप का ये है, जो इजीली लोकली लाइन है मैम, लोकली इजीली अवेलेबल नेचुरल रॉ मटेरियल, सो दैट उन लोग को तकलीफ नहीं है कि कहाँ से क्या लाऊं, कहाँ से क्या लाऊं। सपोज व्हेन आई वाज वर्किंग इन गुजरात, मैं गुजरात का जो भी चीज है उससे मैं बनाया। जब मैं अंडमान में काम किया तो अंडमान में मुझे बहुत कोकोनट मिल गया था नीचे में गिरा हुआ, वो कोकोनट का बहुत बना दिया। फिर कोकोनट बोर्ड ने मुझे केरला बुला लिया, फिर कोकोनट बोर्ड को मैंने ज्वेलरी सिखा दिया। अभी तो एक्सपोर्ट होता है उन लोग का सामान, तो अच्छा लगता है। तो प्रकृति मतलब भगवान जो सिर्फ देता है बैम्बू वही मैं नहीं, इस्तेमाल करती हूँ। कोई ऐसा सिर्फ नहीं है बैम्बू ये नहीं, नहीं, ये नहीं है। जो चीजें आपको मिल जाती हैं, जो इजीली अवेलेबल है, आप उनकी चीजों कुछ, को इकट्ठा हाँ, करके कुछ भी आप बना देती हैं। कुछ तो भी बना ये देती बड़ा हूँ। मेरा टारगेट क्रिएटिव। टूरिज्म है, क्योंकि हम लोग का जी, इंडियन हैंडीक्राफ्ट इज वेरी ब्यूटीफुल, नो डाउट, बिल्कुल। वेरी टैलेंटेड आवर आर्टिसंस। लेकिन वो लोग का दिमाग में ये नहीं कि अमेरिका जाने से खाली 29 किलो देता है, 2 सूटकेस 23 किलो, 23 किलो, और डोमेस्टिक फ्लाइट में खाली 15 किलो देता है। मैं दुनिया घूमती रहती हूँ, तो ये सब मैं देखती हूँ, थोड़ा सा सीखा हो, गांव से सीखा हो, शहर से सीखा हो लोगों का। और एक क्वालिटी है दिल्ली में, मैंने देखा कोई कोई लेडी है, एक लेडी ने मेरा हाथ का घड़ी खरीद के लेके, बोला जितना पैसा है दूंगी। ऐसा भी लोग हैं, दूसरे से अलग से चाहिए, वो लोग भी मार्केट है एक। तो मैंने देखा ये गांव का लोगों का जो हुनर है उसको ये लाइन में लेके जाए, जो चाहिए मार्केट में, जो डिमांड है उसको ही बनाना है। मैंने बोला ना, आपका गांव में जो बांस है उससे मैं काम करूंगी, मेरा गांव का लेके आपका फायदा नहीं होगा। दे कैन नॉट अफोर्ड। ये वो लोग बहुत सीधा साधा भोले वाला है, 20 का लोग ज्यादा पैसा खा जाएगा, ये सब मैं करती हूँ बोल के लोग मुझे पसंद भी नहीं करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली माई टारगेट इज माई आर्टिसंस। अभी कृष्णा मेरा आधा काम संभाल लेता है, तो वो भी बहुत लोगों का सिखाता है जा जाके। अभी भी कल भी जाएगा बोला है गांव में, मुझे बोला जाओ बेटा जाओ करो, ऐसा है। तो जो भी इन बिजनेस करते हैं इन्वेस्टमेंट चाहिए। मेरा ये जो बिजनेस है जीरो कॉस्ट। मेरा बिजनेस में क्या चाहिए, लगाव चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, और जो मन होता है, वो मन में ही हुनर होता है एक्चुअली। तो डिसिप्लिन चाहिए, जो मैं ये करूंगी करूंगी, क्यों नहीं करेगा। मैं ससमा का फ्रेम भी बनाया, काफी लोग बिजनेस कर रहा है ये सब मेरा आइडिया लेके, लेकिन मैंने आज तक बिजनेस नहीं किया। मैं बिजनेस करने वाला बनाना चाहे हूँ इंडिया का कोने कोने में, मैं ये तो किया भी हूँ। बहुत अच्छी सोच है आपकी कि आपने इस तरह से लोगों को प्रेरित किया और लोगों तक आपका ये हुनर है वो जा रहा है, चाहे जिस रूप में, और लोगों को मेरे से बड़ा हुनर बनाना। ज्यादा गांव वाले को हो है। मैं मध्य प्रदेश में, मैं इंदौर में एक गांव में गया था, जी, मैं उधर उन लोगों से सीखा है। मैंने सोचा इंदौर में, तो इंदौर में अच्छा बास है। फिर मैंने देखा बहुत इमली है, इमली इमली। तो इमली का बीज से मैंने इतना अच्छा अच्छा तैयार किया। जैसे डिजाइन कॉलेज इन इंदौर, दे वांटेड मी टू बी ए, मुझे वो लोग चाहता था कि मैं लेक्चरर बन जाऊं, लेकिन मैं इन्वॉल्व नहीं होना चाहती हूँ, मैं इसे जाके सिखा के आई हूँ। तो इमली का इतना अच्छा अच्छा ज्वेलरी बनाया, पूरा बिक गया। टीना अंबानी ने खरीद लिया मुंबई में ताज से, इतना पसंद किया मेरा। तो ये सब लोग भी ऐसा चाहते हैं, अलग कुछ कुछ, चप्पल से लेके ये जो है, ये भी केन का है, सब नेचुरल, बहुत डिमांड है ये मेरा।
तो ऐसे-ऐसे बहुत काम किया मैंने प्रकृति प्राप्त ये चीज़ों जो से। ये जो चूड़ी आपने पहनी है, कितना समय लगता है इसको बनाने में? एक लंबा केन लेके एक बाँस में ऐसे करके रख देती हूँ एक रात। फिर थोड़ा-सा ब्लू लेम लेके ऐसे-ऐसे दे देती हूँ काट-काट के, कोई टाइम ही नहीं लगता है। नहीं कुछ भी करना नहीं है इसमें, खाली बाद में थोड़ा कृष्णा ने पॉलिश कर दिया, अच्छा लगेगा पॉलिश करने से, यही बात है। वाक़ई बहुत बहुत डिमांड सुंदर। है ये सब। डॉक्टर रूपल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ी हैं, अभिनंदन करती हूँ, आप सबसे गुज़ारिश करती हूँ कि इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीरज जी, इतनी सारी आपसे बातचीत हो रही है और बड़े दिल से, चाव से आप अपने हुनर और अपने उन तमाम कहानियों के बारे में बता रही हैं, जो कि बहुत प्रेरणा के लायक भी है और असाधारण कला है आपकी। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी लिखती हैं आपके लिए कि आप आउटस्टैंडिंग हैं, आप जो भी सिखाती हैं वो बहुत बेहतरीन है। और आने वाले समय में क्या कुछ आपके प्लान्स हैं जिसको आप आगे लेकर जाएँगी, या गाँव के लोगों के लिए या महिलाओं के लिए क्या कुछ करना चाहती हैं? मैं कर रही हूँ मैम, कंटिन्यूअसली। आई हैव नो संडे मंडे इन माय लाइफ। आज मेरा बेटा अमेरिका से आया हुआ है, मेरा बेटा मुझे बोला है, माँ आपका अभी 60 इयर्स होने वाला है, आप थोड़ा सा आराम करो। मैंने बोला जो दिन मैं आराम करूंगी बेटा, बोला हम लोग पैसा देगा आपको। मैंने बोला बेटा मैं तो पैसा के लिए काम ही नहीं किया, मेरा तो ऊपर वाले ने खाने पीने को दिया है। एक बात बताओ, आपका अपना पेट यदि नहीं भरेगा ना, आप दूसरे का पेट नहीं भरा सकता है। मेरा हस्बैंड भी बोलता है तुम थोड़ा सा आराम करो। मैं बीच बीच में आती हूँ, हस्बैंड के साथ रहती हूँ, थोड़ा सा आराम करती हूँ, करके मैं फिर चला जाती हूँ। लेकिन रोक टोक नहीं करता है मुझे, क्योंकि फायदा नहीं हुआ। रोक टोक किया था इनिशियली, देखा मैं किसी का सुनती नहीं हूँ। मैं खाली, मेरा भगवान है, मेरा मंदिर है, सब प्रकृति है। मैं पेड़ पौधा लगाती हूँ और पेड़ पौधा को पूजा करती हूँ और नेचर के साथ में हूँ। और मेरा काम ही है नेचर के साथ। तो मैं सोचती हूँ हम लोग वापस नेचर में चले जाए। नीरज जी, एक ये जितनी ज्वेलरी, मैं एक बात और जानना चाहती हूँ कि जितनी ज्वेलरीज हैं, जो भी आप बनाती हैं एक्सेसरीज, क्या वो सब हैंडमेड है या कुछ मशीनों हैंडमेड से है। भी काम? देखिए मेरा गरीब हैंडमेड। लोगों का साथ है। मैं तो छोटा, बाद में जब बिजनेस करने का बाद 1 साल का बाद वो लोग दे कैन अफोर्ड टू, और मैं खुद भी देती हूँ उन लोग को टूल्स। तो मेरा ये टूल्स मैंने, जो अगर असम की मैं बात करूं, आप जहाँ रहती हैं उधर की, या फिर और भी इलाके हैं, तो क्या जितनी ज्वेलरीज मिलती हैं वो सब आप ही के जो सिखाए गए कारीगर की के द्वारा बनाए गए हैं, या फिर कुछ मैंने नो बाहर मैम, से भी है? मैंने आज 25 साल से काम सिखा रही हूँ कोने कोने में। मैं आपको बता दिया, मैंने पैटर्न नहीं करती, सब बिजनेस करो। काफी लेडीज लोग बहुत कमाते हैं मेरा डिजाइन से। सब बेम्बो ज्वेलरी इज माय बेबी, मेरा संतान है। मैंने पूरा दुनिया घूम के देख लिया, ज्वेलरी बेम्बो का नहीं था, वुडन ज्वेलरी था, तामा का था, बहुत शीत का ज्वेलरी भी था, साउथ इंडिया में मिला। लेकिन बेम्बो का ज्वेलरी मैंने त्रिपुरा में शुरू किया। त्रिपुरा में भी ज्वेलरी था, वो केन का था, लेकिन बेम्बो का टेढ़ा नहीं कर सकता है लोग, इसीलिए किया नहीं था। तो मैंने कोशिश किया कि मुझे, मेरा मन में था जो एक्सट्रीमिस्ट का, जो एक्सट्रीमिस्ट का टाइम में इधर में उल्फा, आपको मालूम है ना, जितना भी नॉर्थ ईस्ट में एक्सट्रीमिज्म था, वो लड़की लोग को मैंने देखा, हस्बैंड लोग कभी वापस नहीं आया, इधर मलेरिया में मर गया जंगल में, नहीं तो एनकाउंटर में आर्मी ने मार दिया, छोटी छोटी लड़की। और एक बात है, गांव का लड़की लोग इलोप करता है 12-13 साल में, पूरा इंडिया में ये सिनेरियो। 12-13 साल में शादी होता है, 15 ईयर्स में बच्चा होता है, और 19 ईयर्स में 2-3 बच्चा लेके मायके आ जाते हैं। ये एकदम एवरी गांव में आपको मिलेगा, मैं चैलेंज कर सकती हूँ ये बात। त्रिपुरा में, मिजोरम में, यूपी में, झारखंड में, बिहार में, हर जगह में मैंने काम किया हूँ। मुझे बहुत बुरा लगा। वो लोग आके मम्मी पापा का जिम्मेदारी हो जाता है, क्या करेगा, खेत में थोड़ा बहुत काम करता है, अच्छा खा पीने के लिए भी नहीं है। तो मैंने उस लड़की लोगों को ये काम सिखाना चाहती हूँ, और मैंने सिखा के उन लोग को, फिर ससुराल में भी, त्रिपुरा में एक केस है मेरा, बहू का बेटा मर गया, तो बहू को बाहर का गेट तक जाने नहीं देता था, लेकिन वो लड़की को मैंने उठा लिया, उठा के काम सिखाया, फिर मैंने उसको शादी भी दे दिया। तो उसके लिए बहुत बहुत फाइट करने पड़ता है गांव में, अभी भी बहुत ऑर्थोडॉक्स है गांव में। और शहर का लड़की मम्मी पापा चाहता है कि ये लड़की इंडिपेंडेंट बने, ग्रेजुएट तक पढ़े, उसके बाद शादी दे दो। लेकिन गांव का सिनेरियो ऐसा नहीं है।
10-12 साल होने से सोचता है कब शादी होगा, खाली शादी के लिए तैयार करता है लड़की लोगों को। अभी भी सेम नीरज मेंटेलिटी है। नीरज जी, इतना कुछ नहीं काम करना आप चाहती हूँ। करती हैं। नीरज जी, इतना कुछ काम आप कर रही हैं, इतनी एनर्जी आपके अंदर कहाँ से आती है? वो मेरे बच्चे भी बोलते हैं, हस्बैंड भी बोलते हैं, तुमको कहाँ से आता है? ये क्या है, लोगों से मिला हुआ है। मुझे बहुत प्यार करते हैं गाँव वाले। कोई मुझे बोला तुमको पद्मश्री, मैंने बोला पद्म विभूषण, पद्मश्री सब मिल चुका है। जो लोग मुझे प्यार करते हैं, उससे ज़्यादा ये सब लाने को भी नहीं जाती हूँ। मुझे बहुत अवार्ड लेने को बुलाता है, हम नो नो बोलता है। जो आजकल बनवात भी है, मुझे ऐसा में जो अप्लाई करके मिलता है वो मुझे नहीं चाहिए। कोई दूसरा आके मुझे सम्मान से दिए वो मैं जाती हूँ, लेकिन अप्लाई करके देने वाला सम्मान चाहिए ही नहीं। हम सुना है पद्मश्री पद्म भूषण के लिए अप्लाई करने पड़ता है। आई विल नॉट टेक। अप्लाई क्यों करने पड़ते हैं? गांव गांव में मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट, मेरे से ज्यादा टैलेंटेड आर्टिसन है। जो लोग बुढ़ा हो गया, जिससे मैंने ब्रिज बनाने को सीखा। एक एक आर्किटेक्ट मैंने पावाई पावाई मुंबई में पावाई प्रोफेसर को बोला था, डिजाइन डिपार्टमेंट को, आप चलो मेरे साथ डिजाइन त्रिपुरा में गांव में, आप सीख के आएगा। आईआईटी का है, लेकिन वो टेक्निकली नहीं जानता है। बट मैंने उन लोगों को ब्रिज बनाने सीखा, घर बनाने सीखा, नेचुरली ट्रीटमेंट करने सीखा बेम्बो को। तो ये सब पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, लेकिन इतना गरीबी क्यों है? वही दुख है मेरा। आर्टिसन लोगों को ज्यादा पैसा क्यों नहीं है? मैंने बता दिया, एक कारण है बीज वाला पैसा खा लेता है। जैसे ये बनाएगा, वो लोग काट के दे देता है, ठीक है मैडम 10 रुपया, तो वो लोग जाके पॉलिश करेगा, पैकेजिंग अच्छा करेगा, 100 रुपये में बिकेगा। क्यों ना हमें टोटली द स्कीम्स शुड बी चेंज। ये मैं चिल्ला चिल्ला के बोलती हूँ तो मुझे बहुत ऑफिसर लोग पसंद नहीं करते। तो नीरज जी, इस कार्यक्रम के माध्यम से यदि अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप गवर्नमेंट से कोई बात कहें अपने मन की, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत बोला मैडम, जब स्कीम बनाएगा ना, वो लोग को एसी रूम में बैठ के कोई स्कीम नहीं बना सकता है। वो गांव में जाके देखो क्या प्रॉब्लम है। ब्रिज नहीं है, हाँ, ब्रिज टूटा हुआ है, रास्ता नहीं है, उसमें बहुत इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, लॉजिस्टिक प्रॉब्लम। तो सब देख के स्कीम बना, एसी रूम में बैठ के बनाते हैं बनाने वाला। हम लोग जैसा लोग होना चाहिए स्कीम बनाने का टाइम में, जो ग्रास रूट में काम करते हैं। गांव का कोई बुढ़ा को ले लो, वो बोलेगा 10 आदमी अच्छा बोलेगा, लेकिन बड़े बड़े ऑफिसर लोग तो जानता नहीं है ना, उन लोग का क्या कसूर है? वो बिल्कुल लोग सही जानता है बात है। गांव का जिन्हें टेक्निक जिन्हें जानता है। जिन्हें जानकारी नहीं है, जिन्हें नॉलेज नहीं है, वो लोग क्या बनाता है स्कीम, नहीं हमको थोड़ी बिल्कुल सही, बुलाएगा। हम बनाने बिल्कुल से सही। प्रैक्टिकल बनाएगा एकदम। बांस काटने से लेके मार्केट एक्सपोर्ट में क्या सिस्टम है उतना तक मैं सिखा दूंगी। वो होना चाहिए प्रॉपर प्लानिंग। प्रॉपर नीरज जी, प्लानिंग नहीं है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी बातें आपने मैं बहुत कही। दुखी हूँ और मैम, मैं दुखी हूँ मैम। आई हैव नो पावर, आई हैव नथिंग। तो मैं लेकिन कोशिश जारी रखती हूँ। मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैं अपने बलबूते पर थोड़ा सा भी पैसा मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ किसी को मैं थोड़ा सा मदद करूँ। जब कमाओगे रिटर्न करना, जैसे टूल किट्स, दे कैनॉट इवन बाय ये ना 200 रुपया का, क्योंकि दिन हजिरा करते हैं वो लोग, दिन लिखा प्राण रखा, ऐसा है उन लोगों का जिंदगी। बट भी टैलेंटेड, व्हाई नॉट इंडिया में कोने कोने में टैलेंट लोग खोज के डिजाइन डेवलपमेंट प्रोग्राम किया जाए। उन लोगों को लेके के एक इंस्टीट्यूट खोलने को बहुत मन है मुझे। ये लोगों प्रोफेसर होगा। अभी क्या है, आप कोई अप्लाई करो, लड़का बहुत टैलेंटेड है मैम। आई मेड ए बॉय इन द जेल। मैं जेल में भी काम करती हूँ, जेल का कैदी के लिए। तो मैंने देखा गुजरात में जेल में काम किया, आपको लगेगा उसका अक्षर प्रिंट किया जैसा। जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी जो होता है ना 18 इयर्स का, तो उसको मैं मोटिवेट करती थी। तो क्यों ना वो जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, वो सब बच्चा लोगों को पढ़ा लिखा नहीं है, क्राइम कर दिया, खाने को नहीं मिलता है, उसका फादर ड्रंकर था, माँ किसी के साथ शादी होकर चला गया, तो वो लड़का तो हो गए ना, ड्रग लेगा कुछ लगा। तो मैंने उस बच्चे को मैंने बोला, बेटा हाउ कम यू आर सो गुड। मैंने उससे सीखा है, लेकिन ही इज नॉट इवन 18। तो क्यों ना हम लोग को बहुत है। लेकिन हम लोग जैसा ऑर्डिनरी आम आदमी हो ना, हम लोग के पास ना पैसा है ना पावर है। होता तो मैं बहुत कुछ कर सकता था। अभी भी मेरा पास वो जोश है। आपने आपने इस कार्यक्रम के जब से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, कई बार मैंने आपके मुंह से ये सुना है कि आपके पास पावर नहीं है।
तो क्या अगर तेजपुर में मैं अगर तेजपुर में नहीं रहती मैम, मैं कोई ठिकाना ही नहीं है, मैं घूमती रहती हूँ। मैं आज आया क्योंकि मेरा ठीक बेटा है, आया है, ठीक है, इसीलिए। मैं एक कल बात हम परसों एमपी में था। नीरा जी, हम एक बात जानना चाहते हैं, क्या आपको कभी पावर में आने का अवसर मिले, मौका मिले आपको, तो कोई भी चुनाव अगर लड़ने का मौका मिले, चाहे वो अ, विधायक का हो या सांसद नो, का हो, तो सॉरी, वो एक सॉरी, पावर है। वेरी वेरी सॉरी, पावर मुझे बोला भी गया था पावर के लिए, मुझे बोला भी गया था, मैं नाम नहीं बता सकती। चीफ जी, मिनिस्टर से लेके बहुत लोग बोला था, इधर में भी बोला था अपना ये जगह से भी, लेकिन मैं 3 P से दूर रहती हूँ, पावर, पॉलिटिक्स एंड पैसा। जब आपका पास में पावर होता है, यू कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, इवन चंद्रमा सन ऑल्सो कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट द बीम टुगेदर। आप किसी को डिप्राइव करके किसी को दे सकता है आप, जैसे पॉलिटिक्स में मैं आना ही नहीं चाहती हूँ। एंड नंबर 3, पैसा। जब आप पैसा होता है, प्रॉपर्टी, पी प्रॉपर्टी पैसा सब कुछ। सपोज 3 बच्चा है मेरा, ठीक है, कलकत्ता में प्रॉपर्टी है, इधर में है, गुवाहाटी में है, तो तीनों बच्चे को मैं सामान से नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि कलकत्ता वाला प्रॉपर्टी मेरा बहुत महंगा है, ये गांव में है ये वाला, और गुवाहाटी में थोड़ा अच्छा, किसको कौन सा दूं तीनों में, आप बोलिए। सो मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, और पॉलिटिक्स नहीं चाहिए। ये तीनों पी से कभी आप खुशियां नहीं कमा सकते। मैं जो अभी कमाती हूँ खुशियां, मुझे पास बहुत खुशियां है। यू हैव आस्क्ड मी हाउ कम यू गेट सो मच ऑफ एनर्जी, बिकॉज आई एम ए वेरी हैप्पी पर्सन। घर में भी हैप्पी हूँ, बच्चे से भी, बहुत फैमिली से बढ़िया। भी, हस्बैंड से भी, इन-लॉज से भी, अपना से भी, आई एम ए वेरी हैप्पी पर्सन। समाज से भी आप लोग जैसा लोग मुझे मिला है, वो भी मेरा एक अच्छे लोग मिला है, वो भी मेरा भगवान का आशीर्वाद है। मुझे खुशियां कमाना है, नॉट मनी एंड ऑल। बहुत सुंदर बात आपने कही, खुशियां कमाना है, और 3 P की आपने बात कही, बहुत अच्छा मैंने लगा आपके साथ बात मैं नहीं करके। सक मुझे कुछ भी नहीं करना, क्योंकि मैं कैन जी, नॉट इक्वली, आई डोंट वांट टू बी ए पर्सन, नो ये अच्छा लगेगा, ये सबको समान। मुझे बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे एक चीज बोलो, मनोभावना जैसे सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हैं, अभिनंदन करती हूँ। पूनम शर्मा जी, बहुत-बहुत स्वागत है। और नीरज शर्मा जी से हम अभी बातचीत कर रहे थे, उनके जीवन के संघर्षों के बारे में, और बहुत सारी उपलब्धियाँ जो इन्होंने समेट रखी हैं, लोगों को आगे बढ़ाकर, और इतना प्यार दुलार लोगों का इनको मिल रहा है। नीरा जी, पूरी टीम की ओर से, तमाम दर्शकों की ओर से मैं बहुत-बहुत आपका आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और भविष्य में इसी तरह प्यार बांटती रहें, लोगों को रोजगार बांटती रहें, नई-नई कलाकृतियां आप बनाएं, और कुछ हमें भी भिजवाएं दिल्ली में। तो इसी उम्मीद के साथ मैं बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप आई, और आपने इतनी सारी बातें हमसे की। आपने उन बातों को साझा किया जो आने वाली पीढ़ी को भी एक प्रेरणा देगी कि कोई भी महिला बिना आर्थिक मजबूती के भी लोगों को मजबूत बना सकती है। ये एक स्तंभ की तरह आप रहेंगी, और मुझे लगता है कि आने वाला समय आपका है, और आने वाले समय में आपने जो किया है वो दूर तक, कहते हैं ना, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। तो ऐसा ही कुछ होने वाला है। आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मैं कर्मों में विश्वास करती हूँ, मैं जी, कर्मों में बहुत विश्वास रखती हूँ, और एक बात मैं समझ चुका हूँ और एक्सपीरियंस भी कर चुका हूँ कि एवरी एक्शन हैज गॉट ए रिएक्शन। तो मैं खुशी कमाया क्योंकि मैं खुशी देने की कोशिश कर रही हूँ। तो हम लोग, महिला में बहुत शक्ति है, हम लोग बच्चा पैदा कर सकता है। ए मैन कैन नॉट गिव ए बर्थ टू ए चाइल्ड, वी हैव एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा एनर्जी। ए लेडी इज ए मदर, डॉटर, बहन, बहुत कुछ है, बहुत करने पड़ता है, वो मैन का पास में नहीं है। मैन तो बेटा बेटा होगा, खूब बेचे हस्बैंड होगा, भाई होगा, लेकिन हम लोग बहुत सा कुछ कर सकता है, वी कैन मैनेज सो मेनी थिंग्स। सो हम लोग का शक्ति एक्स्ट्रा है, सो वी लेडीज कैन डू वंडर्स इन लाइफ, और एवरी एक्शन इज गॉट रिएक्शन, दैट आई बिलीव। किसी के लिए भला करो, आएगा, किसी से घूम के भी आएगा। सो ये बिल्कुल बिलीव सही कहा। करती हूँ मैं। बिल्कुल, बहुत आपकी बिलीव पर हम सबको बिलीव है, क्योंकि हम भी यही बहुत सोचते बहुत हैं कि धन्यवाद। अपने कर्म को प्रधानता देनी चाहिए। कर्म अच्छा करेंगे तो उसका फल अवश्य मिलेगा, फल और अच्छा जिस अच्छा तरह होगा। से जी, आपने किया है, और हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं, आपने अपना समय दिया, हमसे बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद। नारी बहुत शक्ति धन्यवाद, बहुत है, ये बिलीव करती हूँ मैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अगली ये बार मौका फिर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दो बेहतरीन शब्द बोलने किरदार के से लिए
जी, बहुत बहुत मुलाकात धन्यवाद। होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। बहुत-बहुत शुभ धन्यवाद आपका। आपको भी मौका दिया मुझे 2 शब्द बोलने के लिए। थैंक यू सो मच। सबको मैं